हमारे प्रदेश का ये सौभाग्य है कि डॉक्टर रजनीकांत ने 32 वस्तुओं का जीआई टैगिंग अरुणाचल प्रदेश से किया है, जिसमें से 18 जीआई टैग भारत सरकार द्वारा ग्रांट कर दिए गए हैं और 14 टैग अभी प्रोसेस में हैं। डॉक्टर रजनीकांत के मानव कल्याण की दिशा में करे गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। Present the honoris causa Doctorate of Literature Award to Padma Shri Dr. Rajinikanth. जीआई मैन, यह मीडिया का प्रेम है, लोगों का प्रेम है। अब वह लोगों ने नाम दिया, वो भी हमारे लिए अभिभूत करने वाला है। ये प्रेम है लोगों का। 2300 साल पहले से जो यहाँ पे आतताई आक्रमणकारी आना शुरू हुए, और यमन तुर्क तो बहुत बाद में है, उसके पहले भी लोग आते गए, और लगातार आघात सहते सहते देश इसके बाद भी नष्ट नहीं हुआ। बाद में WTO के एग्रीमेंट पे साइन होने के बाद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन और ट्रिप्स एग्रीमेंट, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जब इस पे भारत सहित दुनिया के 140 देशों ने हस्ताक्षर किया, तो उस समय भारत सरकार की तैयारी नहीं थी, दुनिया के तमाम देशों की तैयारी नहीं थी। दुनिया का बाजार खुल गया, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी जैसे शब्द आ गए यहाँ पे। और जब पूरी दुनिया का बाजार खुल गया तो कुछ ऐसे देश थे जो घात लगा के बैठे हुए थे कि हम आपके देश में डंपिंग करना शुरू करेंगे, सामान भेजना शुरू करेंगे। तो जो भारत की विरासत थी उसके नाम पे नकली उत्पाद आने लगे। भारत में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का कानून, जीआई एक्ट, ये माननीय वाजपेयी जी के समय में पार्लियामेंट में पास हुआ और उन्हीं के समय 2003 में लागू हो गया। और दार्जिलिंग की चाय को 2004 में पहला जीआई टैग हासिल करने का गौरव मिला। हमारे जैसे लोग भी फिर सक्रियता के साथ में 2006-07 में शामिल हुए। बनारसी साड़ी को हमने प्रोटेक्शन के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि चाइना से खतरा था। हमें लगा कि शायद अब जीवन इसी दिशा में समर्पित करना चाहिए, विरासत को बचाना चाहिए, तभी बचेगा तो बढ़ेगा। प्रोटेक्शन देन प्रमोशन। और वहीं से हमने शुरुआत किया। धीरे धीरे वाराणसी के हमने कुछ उत्पादों को, जिसमें गुलाबी मीनाकारी, मेटल का रिपोजी क्राफ्ट है, या लकड़ी के खिलौने हैं, 32 उत्पाद हैं अकेले वाराणसी रीजन में। दुनिया के किसी भी भूभाग में 32 उत्पादों को जीआई नहीं मिला है। काशी के बाद देवभूमि, 7 प्रोडक्ट को हमने फाइल किया पिथौरागढ़ से। फरवरी में हम गए थे, वहाँ पूरा बर्फ से ढका हुआ था, जिसमें बेरीना की चाय भी शामिल है। 7 को जीआई मिला और वहीं से वो यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे वो यात्रा बढ़ती चली गई। अरुणाचल में प्रवेश की, 18 जीआई यहाँ से ग्रांट हुए, हमने फाइल किया, वो ग्रांट हुए। 14 प्रक्रिया में है। जो यात्रा शुरू हुई है, हमें लगता है कि शायद ईश्वर की प्रेरणा से यात्रा चलती रहेगी और 2 या 3 वर्ष के अंदर हम भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरी को हम कवर कर लेंगे। जो ऋषियों की परंपरा है, वो आगे चल करके जो गृहस्थ लोग भी रहे, वो उसके पालन में उसी तरह से सामने आए जैसे संत लोग आते थे। और हमें लग रहा है कि शायद कमल लोचन जी और उनके माता पिता का जो पुण्य, या उनके दादाजी का शायद पुण्य और उनका प्रारब्ध रहा होगा कि उनकी पीढ़ी में कोई ऐसी संतान आएगी जो गंगा के किनारे मुजफ्फरनगर जैसे स्थान से निकलकर नामसाई की पवित्र भूमि पर आए। वर्तमान में जो यहाँ के डिप्टी सीएम साहब हैं, चौनामिन जी, जो एक नेक दिल, सहृदय और दूरदर्शी व्यक्ति हैं, शायद उनका और इनका कमल लोचन जी का मिलन हुआ। गुरुकुल की यहाँ पे स्थापना हुई। उस गुरुकुल का नाम भले ही दे दिया गया अरुणाचल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज, लेकिन परंपरा, विरासत, ज्ञान, इन सारे को बचाना और बढ़ाना, यह हमें लग रहा है कि सद विश्वविद्यालय का यही मुख्य उद्देश्य है। यही एक अनुभूति है जो हमें यहाँ पे आकर के प्राप्त हो रही है, और वही अनुभूति हजारों हजार
विद्यार्थियों को भी प्राप्त हो रही है और यह गुरुकुल की तरह से पूरा वातावरण जो यहाँ पे शिक्षक हैं, उनके परिवार हैं, उनके लोग हैं, उन सब के साथ में जुड़ा हुआ है। शिक्षण संस्थान का एक ही लक्ष्य होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि अच्छे नागरिक को तैयार करना, पहला। दूसरा, विद्यार्थी के अंदर से डर के भाव को खत्म करना। विद्यार्थी के मन के अंदर से जब डर का भाव खत्म होता है, और वो खत्म होता है ज्ञान के प्रकाश से, अलग अलग तरह की ऊर्जा से, अलग अलग तरह की विविधताओं के साथ में, और ये उसको देने का काम गुरु करता है। जिस तरह का सम्मिश्रण और जिस तरह के विविधता वाले कोर्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि अच्छा जो नागरिक तैयार हो रहा है वो दुनिया के किसी भी कोने में जब जाएगा तो उसके परिणाम फलीभूत होंगे, उतने ही सकारात्मक उसको उसके परिणाम मिलेंगे, और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में विद्यार्थी, शिक्षक और पूरा विद्यालय परिवार, इसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। और हमें लगता है कि शायद इसी समृद्धि के लिए ये विश्वविद्यालय यहाँ पे काम कर रहा है, जो सुदूर भारत के हिस्से में स्थापित होकर के भी आने वाले समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ज्ञान के इस प्रकाश को फैलाएगा। समाज सेवा एक कोई विषय नहीं है, ये मन के अंदर की वो भावना है जो उसको बार बार प्रेरित करती है दूसरों के लिए कुछ करने की। और दूसरा कौन है? वो दूसरा समाज है। तो अपने के लिए काम करने के साथ साथ में दूसरों के लिए करने की जो भावना मन के अंदर में आती है, ये वही समाज सेवा है। और हमें लगता है कि विश्वविद्यालय का बहुत बड़ा रोल होता है, किसी भी शिक्षण संस्थान का बहुत बड़ा रोल होता है कि जब वो एक अच्छे नागरिक को तैयार करता है तो उसके अंदर में समाज सेवा की भावना आती है। जिन विषयों पे वो अध्ययन करता है उसके साथ में समाज सेवा के कार्यों को जोड़ता है वो, और अपने नित्य के दिनचर्या के साथ साथ में वो समाज को कंट्रीब्यूट करने का काम करता है। भगवान परशुराम की स्थली, माता रुक्मिणी देवी का स्थान, या और ढेर सारे लोग। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे तो वन की संपदा है, यहाँ तो पूरी श्रृंखलाएं, पर्वतमालाएं यहाँ पे हैं। यहाँ पे मिस्मी तीता जैसा वो उत्पाद है जो शायद इस पूरे भूभाग के लिए अमृत है। तो ये किसी भी स्थान के लिए महत्वपूर्ण होता है। जो गुरुकुल की परंपरा है, तो हम विश्वविद्यालय के स्वरूप में बहुत नहीं देख रहे हैं, हम तो गुरुकुल के रूप में देख रहे हैं इस स्थान को। और वहाँ पे जो शिक्षा का महत्व है, जो शिक्षा का माध्यम है, जो शिक्षा की पूरी विचारधारा है, वो 100% अच्छे नागरिक को बनाने के साथ साथ में राष्ट्र के निर्माण से जोड़ती है, राष्ट्र के लिए प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए।